नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम आगमन विधि के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली आगमन विधि और निगमन विधि दो ऐसी विधि है जिससे क्वेश्चन आए बिना नहीं रह सकता रेट एग्जामिनेशन में। तो आज हम बात करेंगे आगमन विधि के बारे में, ठीक है। तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? आगमन विधि। देखिए कैसे हम उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, समझिएगा आप। जैसे हम एक कांच का गिलास देखते हैं और ऊपर से गिराने पे क्या हो जाए, वो टूट जाता है। कांच की प्लेट देखते हैं, एक बच्चा गिलास को देखता है सबसे पहले और वो नीचे गिरने पे टूट जाता है। फिर क्या होता है, कांच की प्लेट देखता है, वो भी नीचे गिरने से ब्रेक हो जाती है। इवन कुछ भी देखता है, कांच की वस्तुएं नीचे गिरने पे टूट जाती है। तो उसने बहुत से एग्जाम्पल देखे कांच के, और नीचे गिरने पे क्या हो रहे, ब्रेक हो रहे, टूट रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक साधारण सा नियम बना लिया माइंड के अंदर कि जो भी कांच की वस्तुएं है वो नीचे गिरने से क्या हो रही है, टूट जाती है। ये उसने एक नियम है, एक सिद्धांत वो क्रिएट कर लिया। बस यही आगमन विधि है, ठीक है। आप इसको सिंपल वे में समझिएगा। बस बच्चा क्या करता है, बहुत से मूर्त रूप में बहुत से एग्जाम्पल देकर एक सामान्य सा नियम क्रिएट करता है, उसे हम आगमन विधि कहते हैं। और प्राय हम इसका उपयोग विद्यालय में करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, इसके अंतर्गत स्थापित सूत्र या नियम या सिद्धांतों की सहायता से उदाहरण देकर उसकी सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। ये एक व्याकरण की तो महत्वपूर्ण विधि है ही है, साथ में गणित शिक्षण की भी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है आगमन विधि, ठीक है। और ये प्रयोगात्मक विधि का क्रियात्मक रूप है आगमन विधि। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिएगा, उदाहरणों के द्वारा नियम की स्थापना करना ही आगमन विधि कहलाती है। बस एक छोटा सा ध्यान रखो, उदाहरणों के द्वारा नियम की स्थापना, इसके द्वारा हम सभी शिक्षण सूत्र को देखेंगे। बस आपको एक शिक्षण सूत्र है वो ध्यान में रखना है, वो है उदाहरणों के द्वारा नियम की स्थापना करेंगे। एग्जाम्पल टू रूल, बस ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल टू रूल आगमन विधि, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी पे बेस आएंगे कि आगमन विधि का कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है अथवा है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरणों से हम किसका निर्माण करेंगे? नियमों का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारे लिए उदाहरण है वो क्या होते हैं, ज्ञात, और नियम होता है वो अज्ञात। तो हम चलेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। और दूसरा है, हम क्या करेंगे, जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष में हम किसी चीज़ को देखते हैं और उससे हम क्या जाते हैं, प्रमाण की ओर जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, कांच की वस्तुएं नीचे गिरने पे टूट रही थी, तो वो हमारे सामने कांच की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप में थी। और प्रमाण में क्या आ रहा था, हमने एक माइंड में एक नियम क्रिएट किया कि गिरने पे टूट जाती है, तो वो हमारा क्या है, प्रमाण है उस चीज़ का, ठीक है। दूसरा क्या है, विशेष से सामान्य की ओर। देखिएगा, उदाहरण है सभी वो क्या है, विशेष है, और नियम क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। उदाहरण तो क्या होते हैं, विशेष, और नियम क्या होते हैं, सामान्य। नियम तो क्या होते हैं, सामान्य। तो विशेष से सामान्य की ओर चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल बड़ा, यानी एग्जाम्पल तो क्या हमारे लिए, हमारे सामने है तो बड़ा है, और जो हमारे माइंड में जा रहा है वो तो सूक्ष्म ही रहेगा ना, चाहे वो कोई नियम हो, थॉट है। थॉट का कोई आकार थोड़ी होता है। तो हम क्या करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। और लास्ट हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। भाई हमारे सामने कोई प्रेजेंट है तो वो तो मूर्त रूप हुआ ना उसका, हमारे सामने एग्जाम्पल, और हम उससे कहाँ चलेंगे, अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर रटना नहीं है, वेरी इजी है, ठीक है। आप 2 से 3 बार वीडियो देखो या फिर इसको रिपीट करो। केवल आपको उदाहरण से नियम याद रखना है, फिर इस उदाहरण के ही ये इतने नियम है। ज्ञात है, प्रत्यक्ष है। उदाहरण क्या है, ज्ञात है, प्रत्यक्ष है, विशेष है, स्थूल है, मूर्त है। आप ऐसे याद रखो। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप ये याद करो कि उदाहरण है वो ज्ञात है, वो प्रत्यक्ष है, उदाहरण विशेष है, उदाहरण स्थूल है, उदाहरण मूर्त है। दूसरी ओर जो नियम है वो क्या है, अज्ञात है, वो हमारा प्रमाण है, वो सामान्य है, नियम सूक्ष्म है, और नियम क्या है, अमूर्त है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इस विधि के गुण देखेंगे। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इससे बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। क्योंकि बच्चा मूर्त रूप में सीखता है, किसी चीज़ को देख कर सीखता है, संप्रदाय का निर्माण करता है स्वयं, तो वो उसके लिए स्थायी होता है। जो बच्चे के लिए स्थायी होता है, और ये
मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बच्चा खुद मूर्त रूप में ज्ञान को ग्रहण करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो स्थायी रहेगा, ज़्यादा समय तक उसको याद रहेगा, क्योंकि बच्चा खुद संप्रदाय का निर्माण करता है। बच्चा खुद मूर्त रूप में किसी एग्जाम्पल के माध्यम से नियम बनाता है, धारणा बनाता है किसी के प्रति, ठीक है। थर्ड है, यह विधि बालकों की खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है। ये विधि बालकों की खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस विधि का सबसे बड़ा गुण है कि ये विधि बालक की खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है। और ये आपको एक प्रयोगशाला विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उन विधियों का आधार आगमन विधि है। ये ऑप्शन में आता है कि ह्यूरिस्टिक विधि का आधार है, निम्न में से आधार है, तो वहाँ आपको करना होगा आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि, ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे अच्छा गुण है इसका ये। और फोर्थ है, यह विधि बालक की रुचि का विकास करती है। बच्चा खुद मूर्त रूप से किसी चीज़ की खोज करता है, उदाहरणों को देखता है, तो उसकी रुचि है उसी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी रुचि है, उसका विकास तो होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, निम्न कक्षाओं के व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। निम्न कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। तो ये इसके मोटे मोटे गुण थे जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में रिपीट होंगे, देखना क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और अब देखते हैं आगमन विधि के दोष। इतनी अच्छी विधि होने के बाद में इसके भला क्या दोष हो सकते हैं, देखते हैं क्या दोष है। तो इस विधि में समय परिश्रम अधिक लगता है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बच्चा तो खुद मूर्त रूप में सीखेगा, करके सीखेगा तो टाइम तो लगेगा उसमें, क्योंकि करके सीखने में टाइम लगेगा, चाहे 1 दिन 2 दिन, ठीक है। जब तक संप्रदाय निर्माण नहीं होता तब तक बच्चा सीखेगा, इसलिए क्या हो गई, एक परिश्रमी भी हो गई और समय की अधिकता होती है इसमें, ठीक है। अनुभव एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही इस विधि का सफल प्रयोग कर सकते हैं। जो ट्रेंड जो टीचर है वो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, तो ये भी इसका क्या है, एक दोष है। थर्ड है, कभी कभी नियमों में पूर्ण, ये पूर्व नहीं पूर्ण है, ये पूर्ण सत्यता नहीं होती। कभी कभी नियम क्या बन जाते हैं, कुछ गलत बन जाते हैं, क्योंकि हम किसी रूल को न देखकर, जैसे 2 एग्जाम्पल को देखकर हम नियम बना बैठते हैं, तो ये इस विधि का दोष है। किसी 2 एग्जाम्पल को देखकर हम उस रूल पर नहीं लगा सकते, उस संपूर्ण पर वो नियम लागू नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आगमन विधि, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।